Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you will be fit and fine. कैसे हो विद्यार्थियों? उम्मीद है स्वस्थ होंगे आप सभी। स्वागत है आप सबका सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने ले रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे ग्रामर से संबंधित है। और इस लेसन की जो विशेषता है, इस बार जो ये टॉपिक है हमारा, इसकी जो विशेषता वो ये है कि इस लेसन में मैं आपको कोई रूल्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं। हमारा टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स का। आर्टिकल का एक देखिए वैसे कॉमन टॉपिक है, वैसे भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर आर्टिकल से संबंधित वीडियोस जो है वो काफ़ी आपको मिल जाएंगी। बट इस लेसन में ख़ास बात क्या है कि इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैंने जो है आपके सामने इस लेसन को प्रस्तुत किया है। जैसे एक सेंटेंस के हिसाब से उनके 4 ऑप्शंस हैं, MCQs के हिसाब से। तो इसके लिहाज से जो है ये हमारा वीडियो है वो ना केवल 6, 7, 8, 9, 10th या +1, 2 के स्टूडेंट्स, बल्कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहे HSSC की या SSC की या फिर आप किसी प्रकार की एयरफोर्स की, नेवल की या किसी भी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें, तो उसके लिहाज से ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न जो है इस वीडियो का केवल वही है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। तो और सबसे खास बात है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे वीडियो खत्म होती है लास्ट के अंदर आपको स्लाइड मिलेगी, उसमें आपको जो है वो 20 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जिनका आंसर आपको खुद सॉल्व करना है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आर्टिकल्स एक्सरसाइजेस का। तो लीजिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्लाइड आपके सामने है और फर्स्ट सेंटेंस इसमें जो दिया गया है आप देख सकते हैं। पहला कि में ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, अम्ब्रेला जो है हमारा वर्ड है। तो अम्ब्रेला एक वोवल साउंड से शुरू होता है। तो वोवल साउंड से जो शुरू होता है, आपको पता है कि जो भी वर्ड्स वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा एन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस सेकेंड, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें खास बात क्या है कि फ्रेंच और जर्मन दोनों ही हमारे पास नेशनल्स हैं, और आपको ये वीडियोस में बताई गई थी रूल्स में कि अगर किसी नेशनल्स के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंच और जर्मन दोनों के साथ ही हम दी का आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब दी, अब देखिए ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन आपका है, जहाँ आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 3, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब आगे इसमें देखिए लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, आर्टिकल दी का प्रयोग आता है। आगे हमारे पास इंडिया है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हुआ, दी प्लस क्रॉस। तो आप देखिए 4 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 4, संस्कृत इज easy language. Easy, that words also start with a vowel sound. Easy, e vowel sound से शुरू हो रहा है, obviously we put n before easy। तो n इसके अंदर सही आंसर है, वो किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 5, अब इसमें थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि जो माइटर है, इससे पहले हम जो ब्लैंक है, ये आप इसको ब्लैंक मत मानिए, केवल आप पेन से पहले आप लगा लीजिए इसमें, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो यहाँ हम आर्टिकल दी का प्रयोग हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 6, हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इसमें 2 ब्लैंक है, दोनों वर्ड्स हैं। पहला वर्ड हिमालयाज है, दूसरा वर्ड है नॉर्थ है। हिमालयाज माउंटेन रेंज है। आपको मैंने अपने वीडियोज आर्टिकल पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि माउंटेन रेंज के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात नॉर्थ है, डायरेक्शन के साथ भी हम आर्टिकल
दी का प्रयोग करते हैं, दोनों में आर्टिकल दी आएगा। अब देखिए ऑप्शन किस में है, 4 ऑप्शंस में दी दोनों में कौन से है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड। अब देखिए हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल, कॉलेज, ये इसके से संबंधित भी रूल्स मैंने आपको बताया। उसमें ये बताया था कि अगर इन चीज़ों का निर्माण जिस चीज़ के लिए, उद्देश्य के लिए किया गया, अगर हम उसी उद्देश्य के लिए वहाँ जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर हम किसी अन्य काम के लिए यहाँ विजिट करते हैं तो उनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो है वह हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए या फिर मेडिसिन लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी और काम में अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा है, तो यहाँ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे हॉस्पिटल से पहले। और सिक फ्रेंड जो है हमारा कॉमन काउंटेबल नाउन, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसमें, दी और ए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, नावल यू गेव मी इज आउट ऑफ प्रिंट। अब इसमें ना प्रिंट से पहले भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रिंट से पहले आप इसको मीन्स ये समझ लीजिए कि ब्लैंक नहीं है ये, तो यहाँ पर केवल एक ही आपने नॉवल से पहले लिखना इसमें। वैसे तो नॉवल सिंपली नॉवल है, कॉमन नाउन, इसके साथ हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए था, बट यहाँ नॉवल जो है वो विशेष नॉवल है। कौन सा, जो मैंने तुम्हें दिया था, तो वो चीज़, तो यहाँ पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर थिंग के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न। अब देखिए वही चीज़ दो तीन एग्जाम जैसे मैंने सिर्फ एक सेंटेंस पहले आपको बताया था, स्कूल जो है वो लर्निंग के लिए बना है, चिल्ड्रन जो है स्कूल लर्निंग के लिए जा रहे हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए बना है उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम इसके साथ स्कूल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और चिल्ड्रन भी जो है हमारा कॉमन काउंटेबल, कॉमन हमारा जो नाउन है बट प्लूरल में है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। सेंटेंस नंबर 10, आई लव ट्रूथ एंड विजडम। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए ट्रूथ और विजडम दोनों हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जैसा कि आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो ट्रूथ और विजडम के साथ दोनों के साथ क्रॉस आएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 11, कॉटन, जूट, वीट आर ग्रोन इन आर कंट्री। अब देखिए कॉटन, जूट और वीट हमारे क्या है, ये ग्रेन्स हैं, हमारी क्रॉप्स हैं, तो जिनके साथ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तीनों में क्रॉस आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लॉथ इज सोल्ड बाय यार्ड। अब देखिए कि मैंने आपको बताया या फिर बता भी देता हूँ आपको शॉर्ट में, कि जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट की जाती है एट द रेट, अगर कोई चीज़ आए जस्ट लाइक अ किलोग्राम, अ डजन, अ माइल, अ किलोमीटर, अ लीटर, अ मीटर, तो इनके साथ हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13th, वन ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ सॉरी इसमें एक्चुअली यहाँ ना फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स आना चाहिए था, थोड़ा सा इसको चीज़ को आप ध्यान रख लेना है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए था। लिव्स इन USA। वैसे तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बट अगर किसी कंट्रीज़ का नाम अगर प्लूरल में या मीन्स एक यूनाइटेड के रूप में होता है, एक यूनिट के रूप में होता है, जैसे UK है, UAE है, तो उसके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम USA के साथ भी दी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ अगर अमेरिका लिखा होता तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस नंबर 14, ही इज एयर टू वास्ट प्रॉपर्टी। या फ्रेंड एयर वर्ड है, इसको आपने प्रोनाउंस जो है वो सही करना है। अगर आपने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। ये वर्ड एयर होता है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ एयर वॉवल साउंड से शुरू है, तो इसके साथ हम नेचुरली लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। और दूसरा वेस्ट प्रॉपर्टी जो है इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो एन और ए देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 15, माई सिस्टर इज ओनली FO। FO एक हमारे पास एब्रीवेशन है, FO यानी कि स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, तो इसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता दूं कि जितनी बारी एब्रीवेशंस है, जो एब्रीवेशंस ए से, ई से, M, N, O, X, S, F, इनसे जो एब्रीवेशंस हमारे शुरू होते हैं उन सब के साथ हम आर्टिकल
एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन सभी का उच्चारण जो है वो वॉवल साउंड के साथ होता है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 16। डिनर विल बी हेल्ड एट अशोका होटल। तो ये भी मैंने आपको बता दूं कि जितने भी हमारे मील्स होते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रंच, वटएवर, कि इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः, लेकिन अगर किसी विशेष डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट का जिक्र है तो हम उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी जो डिनर दिया गया है वो विशेष है, जो कि अशोका होटल में होने वाला है, तो यहाँ पर विशेष डिनर है तो आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। अशोका होटल से पहले ब्लैंक है, तो अशोका होटल आपको पता है कि एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रॉस आएगा, दी प्लस क्रॉस। तो आप देखिए ऑप्शन सी हमारा है, जहाँ दी और क्रॉस लिखा हुआ है तो वहाँ हम इसका आंसर दी लिख के सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 17, विजडम इज अ ग्रेट वैल्यू। एक बार फिर देखिए, विजडम हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जैसा कि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें क्रॉस आएगा और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 18, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए दिल्ली, पेरिस और इंडिया तीनों हमारे पास प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता सामान्यतः, बट एक्सेप्शन क्या है कि जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना आपस में की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है उस प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिल्ली के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बट पेरिस की तुलना की गई है दिल्ली के साथ, दिल्ली की तुलना पेरिस के साथ की गई, इसलिए पेरिस के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले में क्रॉस दूसरे में दी आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19, कालिदास वॉज पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर एक ही व्यक्ति है तो उसमें दो क्वालिटीज़ हैं, तो दोनों क्वालिटीज़ के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट वाली जो क्वालिटी केवल उसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जिसमें कालिदास वॉज अ पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, तो केवल हम क्या लगाएंगे, पहले के साथ ए लगाएंगे, दूसरे के साथ क्रॉस लगेगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 20, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। आर्टिकल पार्ट 3 में मैं आपको बताया कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल के तहत मैंने बताया था कि लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। तो यहाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसके साथ हम क्रॉस लगाएंगे। आगे इंटरनेशनल जो वर्ड है हमारा स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, वॉवल साउंड के साथ शुरू है तो ऑब्वियसली वी पुट एन बिफोर दैट वर्ड। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर डी जो है आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर है कि इंग्लिश के साथ पहले में क्रॉस दूसरे में एन का प्रयोग। तो फ्रेंड्स नीचे नेक्स्ट स्लाइड हमारी सेंटेंस नंबर 21, द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज। अब फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा, इस सेंटेंस में मैंने जो है ऑलरेडी दी फिलअप कर दिया है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगी। वैसे तो देखिए आप इसको समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, बट एक्सेप्शन क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन विशेष है, पर्टिकुलर है कि कुछ ऑनेस्टी किसकी, उसके द्वारा प्रदर्शित की गई। तो पर्टिकुलर अगर ये चीज़ आ जाती है कोई विशेष तो उसके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी दी का प्रयोग कर दिया है तो इसका तो ऑप्शन आपको मिल गया, बी ऑप्शन हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका। सेंटेंस नंबर 22, ही वॉज लास्ट टू एंटर इन द हॉल। अब इसमें देखिए आपको फ्रेंड्स मैं बताऊं कि आपको मैंने बताया कि आर्टिकल पार्ट 2 के तहत वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग सीख रहे थे यूजेस, तो उसमें बताया था मैंने कि जो हमारे ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th, 100th, लास्ट, लीस्ट, सेकंड लास्ट, तो ये हमारे ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर भी लास्ट है तो लास्ट के साथ हम दी लास्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 23, तेंदुलकर इज ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। अब देखिए तेंदुलकर और ब्रेडमैन दोनों ही हमारे पास प्रॉपर नाउन है और जैसा कि आपको पता है प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बट यहाँ पर क्या है कि तेंदुलकर को जो है यानी ब्रेडमैन की तुलना तेंदुलकर से की गई है, तो यहाँ तेंदुलकर के साथ तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बट ब्रेडमैन के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स,
वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब देखिए इसमें दोनों ही वुड और वाटर दोनों से पहले ब्लैंक है, यहाँ हमने आर्टिकल पुट करना है। आर्टिकल पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी मटेरियल्स नाउन होती हैं, जितनी मटेरियल नाउन होती है हमारी, उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ वुड और वाटर दोनों हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है, तो हम दोनों के साथ ही आर्टिकल नहीं लगाएंगे, दोनों में क्रॉस आएगा। ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन है सेंटेंस नंबर 25, अरेबियन नाइट्स इज़ फेमस बुक। अपने इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, अरेबियन नाइट्स क्या है। एक्चुअल में अरेबियन नाइट्स एक बुक का नेम है, तो कई स्टूडेंट यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं कि अरेबियन वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, बट यहाँ ध्यान रखिए अरेबियन नाइट्स है पूरा वर्ड, और ये एक फेमस बुक है। आपको बताया कितने भी हमारे हॉली, फेमस या स्पिरिचुअल्स हमारी बुक्स होती हैं, उनके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका अरेबियन नाइट्स से पहले दी आएगा, दी अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक। तो यहाँ पर हम तो आप ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन हमारा बी जो है इसमें करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये लेसन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी वीडियो को बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मैं जो है जो फिनिश होगा, एंड आएगा, आपको एक स्लाइड मिलेगी जिसमें आपको 20 सेंटेंसेस मिलेंगे, उनके आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर आपने खुद देने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बट वो स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वो एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि जित तक हमने किए हैं तो वो भी आपकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो ये मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके जो भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी की कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, या आप स्टेट सीटेट वगैरह किसी प्रकार के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। चाहे आप +2 में हैं, चाहे आप +1 में हैं, चाहे आप मैट्रिक में हैं, 9th में है, 8th में है, 6th में है, हर एग्ज़ाम के अंदर भी जो है आर्टिकल का टॉपिक पूछा जाता है। सो इस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट वाली जो स्लाइड है उसको भी आप ज़रूर देखिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और दूसरी बात है कि जो आर्टिकल्स के पार्ट रूल्स है हमारे, आर्टिकल 1, 2, 3 जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आप रूल्स से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहां जाकर उन रूल से संबंधित अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो कमेंट के ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन। उम्मीद है लेसन आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रहा है। और इसके अलावा भी अभी नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, खासतौर से इंग्लिश से संबंधित, वो सारे के सारे वीडियो आपकी प्रैक्टिकल वीडियोज़ होंगी, यानी कि प्रैक्टिस पे आधारित होंगी। क्योंकि मोस्टली रूल्स की वीडियो सारी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। रूल्स देखने तो आप पीछे जा सकते हैं किसी पर भी, और अब आपने प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।